हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूवीपीसीएल विद यूक्यू। सो गाइस, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, आज हमारी इनकम टैक्स सीरीज जो हमने शुरू की है पिछली क्लास से, उसका पार्ट 2 है। और पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अलाउंसेस क्या होते हैं और अलाउंसेस कितने टाइप के होते हैं और अलाउंसेस कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन की हम लोग बात करें हमारे एग्जाम में आते हैं उनके प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस ऐसे अलाउंसेस हैं जिनका एक सर्टेन पोर्शन आपका एग्जाम्प्ट रहता है, जिस पर टैक्स नहीं पड़ता है, और कुछ बचे हुए पोर्शन पर आपका टैक्स पड़ता है। अब इसमें टैक्स जो एग्जाम्प्ट अमाउंट हो जाएगी, उसकी गणना करते समय, उसकी कैलकुलेशन करते समय कितना पार्ट है जो एग्जाम्प्ट होकर जिसकी छूट मिलेगी, वो हमें निकालना पड़ता है कैलकुलेशन करके। तो कुल मिला के हमें इनकी कैलकुलेशन सीखनी पड़ती है। जो भी पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस है हमारे, इनको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि कुल मिला के 4 से 5 ऐसे अलाउंसेस है जो कि पार्टली टैक्सेबल होते हैं, जिनकी कैलकुलेशन हमने सीखनी होती है। सो पहला है हमारा हाउस रेंट अलाउंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हम कैलकुलेशन सीखेंगे। फिर हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस, और फिर आपका चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, ये ट्रैवलिंग अलाउंस बोल सकते हैं हम जिसको। ये कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जिनकी अमाउंट टैक्सेबल होती है एक लिमिट तक, और उसके बाद जो पैसा होता है वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है, उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ता है। तो इन सभी जो भी जितने भी अलाउंसेस मैंने अभी बताए हैं, इनको हम वन बाई वन करके आगे आने वाली वीडियोस में डेली में एटलीस्ट मैं एक अलाउंस कवर कराऊंगा। तो आपका 4 से 5 दिन में सारे अलाउंस जो भी न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाएंगे। सो प्लीज आगे आने वाली इस सीरीज के साथ जितनी भी वीडियोस हैं उनके साथ जुड़े रहिए, ताकि आप लोग अपने अलाउंसेस को और धीरे धीरे करके इनकम टैक्स की पूरी सीरीज को, इनकम टैक्स जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उन सबको वन बाय वन कवर करते चलें। और आई गारंटी गाइज कि 15 से 20 दिन में मैं आपका इनकम टैक्स का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं। आज हमारा जो पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है, उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस। इसको शॉर्ट में हम लोग HRA बोलते हैं। ठीक है, अब HRA की कैलकुलेशन के पहले रूल्स क्या है मैं आपको वो बता दूं, फिर मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके इसको कराऊंगा। ठीक है, पहले मैं रूल्स बता दे रहा हूं। तो HRA की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है रेजिडेंस। ठीक है, यानी कि जो जिस एम्प्लॉय के हम HRA पे एग्जाम्प्ट अमाउंट, यानी कि कितनी अमाउंट की छूट मिलेगी, ये गणना कर रहे हैं, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉय किस सिटी में रह रहा है, यानी कि हमें रेजिडेंस देखना होता है उसका। तो इस प्रोस्पेक्ट से HRA को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो हमारा होता है मेट्रो सिटीज, यानी कि इन मेट्रो सिटीज, और दूसरा होता है नॉन मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज में कौन कौन सी आ जाएंगी हमारी, इसमें मेनली हमारा, जैसे कि आप मान लो दिल्ली और मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, और आपका हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और आपको चेन्नई वगैरह। ठीक है, ये आपके मेनली इसमें आ जाएंगे। अगर एम्प्लॉय इन सिटीज में रह रहा है, अगर एम्प्लॉय इन सिटीज में रह रहा है, तो 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। अभी सिर्फ इतना ध्यान है ना कि सैलरी का 50% लेते हैं। अब कहां पर लेंगे और किस तरह से लिया जाएगा वो हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। ठीक है, नॉन मेट्रो सिटीज, इन 5 सिटी के अलावा अगर एम्प्लॉय किसी भी अदर सिटी में रह रहा है हमारे इंडिया की, तो वो नॉन मेट्रो सिटीज में काउंट किया जाएगा, और वहां पर हम लेते हैं 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ 40% ऑफ सैलरी लेते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसमें हम बात करें आगे इसके रूल्स। ये तो आपको बेसिक सी बातें हो गई, अब इसके रूल्स क्या है। तो याद रखना, HRA की कैलकुलेशन करते समय हम सिर्फ 3 चीजों को ध्यान में रखते हैं। तीन चीजों पर आधारित हमारा क्वेश्चन होता है। पहला है हमारा इसमें एक्चुअल HRA रिसीप्ट। मैं पहले इसका फॉर्मेट बनवा दे रहा हूं। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट होता है हमारा रेंट पेड माइनस का 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, और याद रखना सैलरी में यहां पर 3 चीजें काउंट की जाती हैं। एक तो बेसिक पे लिया जाता है, बेसिक पे। ठीक है, दूसरा लिया जाएगा यहाँ पे डियरनेस अलाउंस,
और तीसरा होगा यहाँ पे आपका कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, याद रखना सैलरी में 3 चीजें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर एचआरए की कैलकुलेशन करते समय पहला हमारा बेसिक पे, दूसरा डीएनएस अलाउंस, तीसरा होता है कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, और इसमें तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है रेजिडेंस। आप किस सिटी में रह रहे हैं। ठीक है, रेजिडेंस के आधार पर अगर मेट्रो सिटी में रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, और नॉन मेट्रो सिटीज में रह रहा है तो 40% ऑफ सैलरी यहां पर लेंगे। 50% या और 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल उसमें क्वेश्चन में क्लियरली वो कह देगा कि ये जो पर्सन है मिस्टर ए हु इज लिविंग इन दिल्ली और उसको इतना इतना पैसा मिल रहा है इन चीजों का, उसकी आपको टैक्सेबल अमाउंट बतानी है एचआरए की, इस तरह से पूछ लेगा। अभी हालांकि क्वेश्चन के साथ करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना ये इस तरह से, ये इसका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है। अब इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों ये तीन जो अमाउंट है हमारे पास निकल कर आएंगी, इन तीनों में विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा उतने रुपए की छूट मिल जाएगी उसको, याद रखना है। तो विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50,000 आया, यहाँ पे आपका 20,000 आया, और यहाँ पे आपका 80,000 आया। ठीक है, 80,000 आया और उस पर्सन को एचआरए मिला है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस का सरकार ने 1 लाख रुपया दिया है। 1 लाख रुपया दिया है, 1 लाख रुपया का उसको एचआरए मिला है। ठीक है, याद रखना ये एचआरए मिला है। तो अब इसमें से कितने रुपए की उसको छूट मिलेगी, ठीक है, ये हमें निकालना है कुल मिला के। तो छूट फॉर एग्जाम्पल इसका पैसा आया, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, सब ये आर्टिफिशियल अमाउंट ले रहा हूं, याद रखना ये फॉर्मेट बस याद रखना है हमने। फॉर एग्जाम्पल इसका 50 आया, इसका 20 आया, इसकी कैलकुलेशन करने पे 80,000 आया। इन तीनों में कम कौन है, विच एवर इज लेस, लेस है 20,000, तो यानी कि 20,000 की उसको छूट मिल जाएगी। तो 1 लाख जो उसको एचआरए मिला था, इसमें से माइनस कर देंगे हम 20,000, तो बचा हुआ जो 80,000 है ये हो जाएगा हमारा टैक्सेबल। ठीक है, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 80,000। सरकार ने जो उसको, गवर्नमेंट ने जो उसको 1 लाख रुपए का एचआरए दिया है, इसमें से 20,000 की उसको छूट मिल जाएगी जब हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे होंगे। और जो बचा हुआ 80,000 रुपए है ये उसकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा और इस पर सरकार टैक्स लेगी उससे। ठीक है, तो ये याद रखना है हमने। तो कुल मिला के ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब जल्दी से एक इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, न्यूमेरिक क्वेश्चन, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो मैं क्वेश्चन जल्दी से यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने नोट डाउन किया, मैं आप बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप लोग भी उम्मीद है वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। मैं इधर लिख दूं, चलिए क्वेश्चन है हमारा, एचआरए रिसीव्ड, एचआरए रिसीव्ड 1 लाख और रेंट पेड रेंट पेड 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। ठीक है, अब हमारा इसमें हो जाएगा बेसिक पे, बेसिक पे उसका है 4 लाख पर एनम का, पर एनम। देखिए ध्यान रखना यहाँ पे पर मंथ लिखा है पीएम, यहाँ पे पीए लिखा है ना कि पर एनम। उसके बाद डीए, डी दे रखा है 80,000 का, और कमीशन रिसीव दे रखा है हमारा 20,000 का। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड 20,000 का है, और ये रहता कहाँ, ये क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा, लिव्स इन दिल्ली, ये दिल्ली में रहता है। ठीक है, तो कुल मिला के अब हमारा ये क्वेश्चन है और पूछ रहा है कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए, एचआरए जो उसको 1 लाख रुपए का एचआरए मिला है, इसमें से कितना अमाउंट पे टैक्स लगेगा और कितने की उसको छूट मिल जाएगी। कुल मिला के टैक्सेबल अमाउंट पूछ रहा है एचआरए की। अब चलिए जल्दी से हमें पता है रहता का दिल्ली में, मतलब ये वाला स्लैब लगेगा हमारा। ठीक है, दिल्ली में रहता है, तो अब जल्दी से हम देख लें एक्चुअल एचआरए रिसीव। अब मैं इसी में वैल्यूज को रख रहा हूँ। ठीक है, मैं ये वाला पोर्शन हटा दे रहा हूँ।
ठीक है, चलिए। तो पहला हमारा पॉइंट क्या कर रहा है, पहला पॉइंट हमारा कहता है एक्चुअल एचआरए रिसीव, कितना रिसीव हुआ है इसको, 1 लाख रुपए का। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या निकालना होता है हमें, रेंट पेड, कितना रेंट पेड किया है इसने, देखो 10,000 पर मंथ पे करता है, ये 10,000 पर मंथ पे करता है। और सैलरी जो इनकम टैक्स जो होता है वो एनुअल लगता है, यानी कि साल के साल निकाला जाता है। तो अगर 10,000 हर महीने पे करता है तो साल का कितना पे करेगा, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। तो रेंट पेड मैं इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ 1,20,000। इसमें से माइनस करना होता है हमें 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी में 3 चीजें जोड़ी जाएंगी, बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस और कमीशन रिसीव। तो जल्दी से देखो, बेसिक पे ये रखा है 4 लाख का, ठीक है, और डीएनएस अलाउंस 80,000 का है, और हमारा कमीशन भी नीचे दे रखा है 20,000 रुपए का। तो इन तीनों चीजों को जोड़ो, कितना आ रहा है, इन तीनों चीजों को जोड़ के आ रहा है 5 लाख। ठीक है, और यानी कि सैलरी उसकी कितनी हो गई, 5 लाख की हो गई। और हमें क्या चाहिए, सिर्फ 10% ऑफ सैलरी। तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 1,20,000 में से 50,000 माइनस करो, बाहर आ जाएगा आपका 70,000, 70,000 बाहर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमें देखना होता है उसका रेजिडेंस कहाँ रहता है। तो उसमें क्वेश्चन में बोला है दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है तो 50% ऑफ सैलरी लेंगे, मतलब ये वाला हटा दो, 50% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितनी है उसकी, उसकी सैलरी अभी हमने निकाली 5 लाख की निकली है। सैलरी में 3 चीजें जोड़ते हैं, बेसिक पे, डीए, कमीशन रिसीव। 5 लाख का 50% कितना हो जाएगा, 2.5 लाख। ठीक है, 50% ऑफ 5 लाख, तो ये हो जाएगा हमारा 2,50,000। अब ये 3 अमाउंटें निकल कर आई हैं, इनमें से छूट किसकी मिलेगी, तो मैंने लिखा था विच एवर इज लेस, जो भी लेस होगा इन तीनों में जो कम होगा उतने रुपए की छूट मिल जाएगी उसको। तो इन सब में कम आएगा हमारा 70,000, यानी कि उस पर्सन को 70,000 रुपए पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, 70,000 रुपए पर उसको कोई टैक्स नहीं देना है। मिला कितना, उसको मिला कितना था, तो एचआरए का ये 1 लाख रुपया मिला था, 1 लाख मिला था, 70,000 रुपए टैक्स नहीं देना है, तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी, एचआर 1 लाख में से 70,000 माइनस कर दो, इस पर उसको कोई टैक्स नहीं देना है, तो बचा कितना, 30,000 रुपए आपका टैक्सेबल निकलेगा। ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस ये इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग टैक्सेबल अमाउंट निकालते हैं एचआरए की। आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, इसके रूल्स जो भी मैंने बताया नोट डाउन कर लिए होंगे। गाइस डेली आपको इस सीरीज को अगर फॉलो कर रहे हो तो डेली आपको प्रॉपर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, नोट्स बना के अपने पास जो भी आपकी बुकलेट्स हैं या आप जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसके बाद एचआरए के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं ढूंढ जाइए, एक तरफ से ढूंढ के और उनको सॉल्व करिए। ठीक है, रूल्स यहाँ से पकड़ लो और क्वेश्चन अपने कहीं से मिले ढूंढ के सॉल्व करो। ठीक है, चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और एटलीस्ट अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी किया करिए। तो दैट्स ऑल फॉर गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।